गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ये पल जाते यहीं ठहर। तो हम ये कविता दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैम ये दोबारा से क्यों करा रही हैं। तो बेटा देखिए, ये हमारे जो प्री टर्म जो एग्ज़ाम होंगे उनमें हमारी ये कविता आएगी। तो इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे, इसे दोबारा से करेंगे ताकि आप अपने जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे सकें। तो देखिए बेटा, इस कविता का नाम है ये पल जाते यहीं ठहर। इसके कवि का नाम है भगवती प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कवि कौन होते हैं बेटा? जो कविता लिखते हैं वो कवि कहलाते हैं, और जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, जो गद्यांश होते हैं वो लिखते हैं, वो क्या कहते हैं? उनको हम लेखक कहते हैं। तो कविता कौन लिखता है? कवि। और जो हमारे चैप्टर होते हैं, पार्ट होते हैं, उन्हें कौन लिखता है? लेखक। तो ये कविता है तो इसके कवि होंगे। तो कवि कौन है इसके? भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो इस कविता की लाइनों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको जो हमारी क्लासेस हुई थी तब भी बताया था कि कविता में एक चीज़ बहुत अहम होती है, वो होती है गेता गुण। गेता गुण समझ में आता है ना सभी को? क्या होता है गेता गुण? गेता गुण होता है कि कविता को गुनगुनाना, गाना, उसमें लय होना है। तो किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो कविता को कभी रीड नहीं करना होता है बल्कि गुनगुनाना और गाना पड़ता है। तो इसमें जो भगवती प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने इस कविता में क्या कहा है? इस कविता में उन्होंने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया है, और उन बचपन की यादों को वो याद करते हुए कहते हैं कि काश वो पल, उनकी जो बचपन की जो यादें थी जिनको वो करते थे, तो उनको वो दोबारा से करना चाहते हैं, या फिर वो कहते हैं कि वो दोबारा से वो पल आ जाएं और वो पल ठहर जाएं, वो पल आ जाएं जिनको मैं दोबारा से जी सकूं। तो इसमें उन्होंने यही बताया कि ये पल जाते यहीं ठहर। तो जैसे कि आपकी भी बहुत सारी बचपन की यादें होंगी, अच्छी भी बुरी भी, सभी यादें होती हैं ना सबकी भी। तो आपके बचपन में भी ऐसी यादें होती हैं, आपके जीवन में ऐसी यादें होती हैं जिनको आप दोबारा से दोहराना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहते हैं, उनको सोचकर या इमेजिन कर आपको हंसी आ जाती है, और आप सोचते हैं कि काश वो पल दोबारा से आ जाएं, उन पलों को मैं जी लूँ। तो ऐसे बहुत सारी यादें होती हैं हमारे बचपन की जिनको हम दोबारा से जीना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो भगवती प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनकी बहुत सारी यादें थी, बहुत सारी यादें जिनको वो कहते हैं कि काश वो दोबारा से आ जाएं, या वो पल जिनको मैं दोबारा से जीना चाहता हूँ वो पल ठहर जाते वहीं पर और मैं उसी पल में रहता। तो देखिए उन्होंने कौन कौन सी यादों को कहा है। देखिए, पर्वत झरना नदी नहर जीवन जाता यहीं ठहर, है ना? पर्वत झरना नदी नहर जीवन जाता यहीं ठहर, कभी तितलियों के संग उड़ना बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गोरैया से घुल मिल कर बतियाना, लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर। तो देखिए जो हमारी लाइनें हैं, तो उन लाइनों में क्या कहा है कवि ने कि पर्वत, नदी और झरना, नहर जीवन जाता यहीं ठहर। अर्थात वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पर्वतों की सैर करता था, झरनों में नहाता था, नदी के किनारे टहलता था, नहर में जाता था। तो वो सारे जो पल थे, जो वहाँ पर जो मैंने अपने जीवन के जो पल बिताए हैं, काश वो पल वहीं पर ठहर जाते और मेरा जीवन क्या है वहीं पर ठहर जाता। अर्थात वो अब किनको ज़्यादा मिस कर रहा है? उन पर्वतों को जहाँ पर वो चढ़ता था, खेलता था, उन झरनों पर जहाँ पर वो नहाते थे, नदी और नहर जहाँ पर अपना वो बचपन बिताते थे। तो वो कहते हैं कि जो जहाँ पर मैंने अपना जीवन बिताया है, काश वो मेरा जीवन वहीं पर ठहर जाता। कभी तितलियों के संग उड़ना बुलबुल जैसा गाना। तो वो कहते हैं कि कभी जब हमें तितलियाँ दिखाई देती थी, अर्थात जब मुझे बचपन में तितलियाँ दिखाई देती थी तो मैं उनके साथ कैसा उड़ने की कोशिश करता था, उनके पीछे पीछे भागता था। आपने भी देखा होगा ना, जैसे आपके घर में कभी कोई तितली आ जाती है तो हम उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं ना। तो ऐसे ही जो कवि थे, जब वो तितलियों के पास जाते थे, तितलियों को देखते थे, तो वो भी इनके पीछे पीछे दौड़ लगाने लग जाते थे। और जब बुलबुल गाना गाती थी तो उसकी आवाज़ में भी वो गाना गाते थे, और जब वो किसी गुरैया को फुदकते हुए देखते थे तो उसकी नकल उतारते थे, है ना? और घुल मिलकर जैसे ऐसे लगता था कि जैसे उससे वो बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं
ऐसे जीवन को जीते जीते हुए हमारे पैरों में तब पर लग जाते थे। मतलब इतने कार्य करते हुए भी हम थकते नहीं थे। ऐसे तितलियों के पीछे भागते रहते थे और गौरैया के जैसे फुदकते रहते थे और जो है बुलबुल थी उसके जैसा गाना गाते रहते थे। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि हमारे पैरों में पर लग गए हैं। जहाँ गौरैया फुदकती थी उन्हें ऐसा लगता था कि मैं फुदक रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि वो पल, वो बचपन में बिताए हुए पल जाते वहीं ठहर, है ना, यहीं ठहर। मतलब कि हमारा बचपन कभी भी नहीं जाता, वही बचपन रहता। कौन सा वाला? कि तितली के पीछे भागना, गौरैया के साथ फुदकना और बुलबुल के जैसा गाना गाना। ऐसा जीवन मेरा लगातार चलता रहता। तो अपने जीवन की अब कौन सी यादें उन्होंने ताज़ा की हैं? पर्वत, नदी, झरनों में नहाना, है ना, तितलियों के संग उड़ना, है ना, बुलबुल के साथ क्या करना? गाना, और गौरैया के साथ फुदकना। तो ये सारी यादें वो अपने बचपन की ताज़ा करना चाहते हैं और उन्हें दोबारा से जीना चाहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना, मगर लक्कड़ सुंघवा का डर भरमाते क्षण यहीं ठहर जाते पर, है ना। तो देखिए क्या कहते हैं कि कभी जब पतंग कट जाती थी तो उसके पीछे हुड़दंगी दौड़ होता है बेटा, शरारती भरी। मतलब कि इस पतंग को मैं पकड़ूंगा, इस पतंग को मैं पकड़ूंगा, वो उनमें होड़ लग जाती थी, शरारती होड़। ऐसे नहीं कि ये भाई मैं ही लूँगा, नहीं, शरारती होड़ उनमें लग जाती थी और कटी पतंग के साथ उसे पकड़ने के लिए वो भागते थे। और जब आंधी आती थी, तो आंधी बेटा आती है तो अपने साथ बहुत सारा क्या लेके आती है, क्या लेके आती है बताइए? आंधी जब आती है तो बहुत सारी धूल मिट्टी लेके आती है ना, जिससे सारा वातावरण कैसा हो जाता है? धुंधला जाता है। तो वो कहते हैं कि जब आंधी आती थी तो आंधी में लुक छिपकर हम बगिया में आम चुराने के लिए जाते थे। बगिया मतलब बाग में, आम के बाग में जाते थे, ताकि हमें जो माली है वो देखे ना, क्योंकि धूल से क्या होगा? धूल से सारी चीज़ें धुंधली हो जाएंगी और माली उनको पकड़ नहीं पाएगा। फिर वह कहते हैं हम बाग में चले जाते तो थे, लेकिन जो लकड़ बग्गे का डर है वो हमें भी सताता रहता था कि जैसे कि कोई लकड़ बग्गा बाग में हमें ना मिल जाए। ऐसे भरमाते क्षण यहीं जाते ठहर, मतलब कि ऐसे शक पैदा करने वाले जो क्षण हैं वहीं ठहर जाते। कहाँ ठहर जाते? उनके बचपन में। मतलब कि वो जीवन दोबारा से हमारा क्या होता? वो क्षण, वो पल दोबारा से हमारे जीवन में आ पाते। तो यहाँ पर अब इन पंक्तियों में उन्होंने कौन कौन सी यादें ताज़ा की हैं? पहले क्या? कटी पतंग के पीछे हुड़दंगी दौड़ लगाना, मतलब कि कटी पतंग को पकड़ना, फिर आंधी में चुपके से क्या चुराना? बाग से आम चुराना, और आम के साथ साथ किससे डरना? लक्कड़ बग्गे से डरना, है ना। तो वो पल काश मेरे जीवन में वापस आ जाते। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघा छहर छहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। तो देखिए इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बरसाती दिनों को याद कर रहे हैं कि जब बारिश होती थी तो वो जानबूझकर धीरे धीरे चलते थे बारिश में। क्यों? क्योंकि बारिश में उनको नहाने का मन करता था। तो इसे आपका भी करता है ना, आप भी करते होंगे, कभी कभी करते हैं ना आप लोग। कैसे करते हैं कि जब बारिश आती है तो कहते हैं कि बहुत तेज़ आ जाए ताकि हम भीग जाएं, है ना, ऐसे करते हो ना। तो जो कवि है वो भी यही कह रहे हैं कि जब बारिश आती थी तो हम जानबूझकर बारिश में नहाने के लिए खूब भीग जाते थे। कभी इधर उछलते थे, कभी उधर उछलते थे, और जानबूझकर बस्ता लेकर नीचे गिर जाते थे, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि वो जब बारिश मेघा बरसे छहर छहर, बरसाती दिन यहीं ठहर, वो बरसाती दिन जाते यहीं ठहर। मतलब कि जो बारिश है वो कैसे छहर छहर बरसे और उस बारिश में हम इसी तरीके से नहाएं, ऐसे दिन यहीं पर ठहर जाएं। तो इसमें इन पंक्तियों में जो कवि उन्होंने किसके बारे में कही है? उन बरसाती दिनों के बारे में बात की है जिनको वो दोबारा याद करना चाहते हैं। कैसे बरसाती दिन? जिनमें वो स्कूल से आते टाइम जानबूझकर भीग जाते थे और कभी इधर उछलते थे, कभी उधर उछलते थे और जानबूझकर बस्ता लेकर नीचे गिर जाते थे। नेक्स्ट है ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार कर खूब दौड़ाना, मेंढक बंट करते टर रट्टू मनवा यहीं ठहर। तो देखिए यहाँ पर आप कहाँ की बात कर रहे हैं लेखक, कवि? ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना।
तो देखिए आप यहाँ बारिश के होने के बाद की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे आप लोग भी करते होंगे, जब बारिश बंद हो जाती होगी तो कागज़ की नाव, जब बारिश का पानी आता है तो नाले वगैरह भर जाते हैं, सारे में पानी पानी हो जाता है। तो तब आपने भी जो कागज़ की नाव है वो बनाई होगी, उसको तैराई होगी। तो जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब बारिश हो जाती थी, जो ताल तलैया हैं वो भर जाते थे, तो उसमें हम कागज़ की नाव को बनाकर खूब तैराते थे और कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार कर खूब दौड़ाते थे। मतलब कि जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बछड़े हैं, उनको हम क्या करते थे, ललकारते थे मतलब उनको डांटते थे और उनको आगे आगे भगाते थे और पीछे पीछे उनके हम भागते थे। मेंढक बन करते टर टर, रटुआ मन यहीं ठहर। और मेंढक जैसे टर टर करता है वैसे ही हम उसकी नकल उतारते थे। तो वो कहते थे ये वाले दिन जाते यहीं ठहर, अर्थात ऐसे दिन शायद काश हम मेरे जीवन में दोबारा आ जाएं, या फिर वो जो पल थे वो वहीं ठहर जाते, मेरा जीवन वहीं ठहर जाता। तो यहाँ पर किस की बात की, ताल तलैया में, अर्थात सरोवर में या तालाब में, है ना, तालाब में कागज़ की नाव बनाना, कुत्ते बिल्ली के पीछे भागना और उनको खूब दौड़ाना, और मेंढक की नकल उतारना। नकल कहते हैं टर टर करके नकल उतारना। ऐसे क्षणों को जो कवि हैं वो दोबारा याद कर रहे हैं और उनको दोबारा अपने जीवन में लाना चाहते हैं। कभी रूठना टॉफ़ी बिस्कुट की खातिर गिरियाना, माँ की मीठी डांटे सुनना और कभी गुस्साना, और दूध जो रखा जहर, नखरीले क्षण यहीं ठहर। तो देखिए, तो इसमें उन्होंने किसके बारे में बात की गई है, उन्होंने जो कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने अपने जीवन की माँ और बेटे की नोकझोंक के बारे में उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तो अपनी माँ से टॉफ़ी के लिए और बिस्कुट के खातिर क्या करता था, रिझाता मतलब कि उनसे जिद करता था कि उनके मुझे टॉफ़ी चाहिए, बिस्किट चाहिए, है ना। फिर माँ उनको डांटा करती थी। अब जैसे आपकी मम्मी हैं, आप लोग बिस्किट और जो टॉफ़ी हैं, चॉकलेट्स हैं, ज़्यादा मांगते हैं, कभी कभी तो दिला देते होंगे, लेकिन जब ज़्यादा मांगते हैं तो वो आपको गुस्सा करती है ना। क्यों करती है? तो आपके जो दांत हैं वो ख़राब हो जाएंगे, है ना, इसलिए। तो फिर वो कहते हैं कि जब मैं उनसे टॉफ़ी बिस्किट के खातिर क्या करता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था, उनसे क्या करता था, निवेदन करता था, तो वो मुझे क्या करती थी, डांट लगाती थी। कैसे? कि ज़्यादा टॉफ़ी बिस्किट खाओगे तो क्या हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। तो वो माँ की मीठी यादें, क्योंकि वो डांट भी किस लिए थी, हमारे भले के लिए थी। तो माँ की मीठी यादें उन्हें बहुत याद आती हैं। और जो वो हम पर गुस्सा करती थी, किस लिए, कि जब हम ज़्यादा बिस्किट और टॉफ़ी वगैरह खाते थे तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। और दूध तो हमें जहर के समान लगता था, है ना, जहर के समान, क्योंकि सभी बच्चों को दूध अच्छा नहीं लगता ना। तो वो कहते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दो तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन दूध कैसा लगता था, जहर के समान, है ना। जो मेरी माँ मुझे दूध देती थी तो मैं बहुत नखरे दिखाता था, दूध नहीं पीता था। तो वो कहते हैं ऐसे नखरे वाले क्षण जाते यहीं ठहर के, माँ से क्या करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना और उनसे जिद करना। किस चीज़ के लिए? टॉफ़ी और बिस्किट के लिए, चॉकलेट्स के लिए, और दूध को नखरे कर कर पीना। तो ऐसे क्षण जाते यहीं ठहर। नेक्स्ट है, दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परी लोग के अनगिनत किस्से बुनना, खरहे सा भागता पहर, रुक जा थम जा यहीं ठहर। तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं कवि, तो अब वो अपने और दादी जी के बीच में होने वाली जो बचपन में की यादें थी उन्हें ताज़ा करते हैं। कि कैसे? कि रोज़ाना रात को दादी माँ से क्या करना, नियमित परिलोक की कहानी सुनना, उनको बोलना कि हमें रोज़ाना कहानी सुननी है। वो रोज़ाना उनसे जिद कर कर कहानी सुनते थे। और जो दादी माँ है वो कभी परिलोक की, कभी पाताल लोक की, राजा रानी की कहानी सुनाया करती थी, कभी अनगिनत किस्से हमें बताया करती थी। तो जो खरेसा मतलब खरगोश के जैसा। अब खरेसा क्यों लिखा गया है कि खरेसा मतलब तो खरगोश जैसे, मैंने बहुत तेज़ भागता है ना खरगोश। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि ऐसे ये वाले पल, अभी जो हमने जिन पलों के बारे में बात की है, ऐसे पल बहुत जल्दी गुजर रहे थे। किसकी तरह गुजर रहे थे? खरगोश की तरह। जैसे खरगोश तेज़ भागता है, ऐसे पल बहुत तेज़ भाग रहे थे। तो इसके बाद वो कहते हैं कि वो खरे से पल, वो इतनी तेज़ी से भागने पल, काश जाते यहीं ठहर। मतलब कि जो मेरे बचपन की अच्छी यादें थी जिन्हें मैं जीना चाहता हूँ, वो काश कभी जाती ही नहीं।
वो कहते हैं ऐसी यादें यहीं जाती ठहर। अब कौन कौन सी यादें थी एक बार हम बोलेंगे, कौन कौन सी थी? नदी, पर्वत, झरनों में नहाना, ताल तलैया में नाव चलाना, फुदकती चिड़िया या गोरैया के साथ फुदकना, मेंढक की तरह टर टर करना, है ना, और बुलबुल जैसा गाना गाना, तितली के पीछे भागना, बाग से आम चुराना, पतंग को लूटने के लिए होड़ लगाना, है ना, जानबूझकर बारिश में नहाना, बस्ते लेकर जानबूझकर उसमें गिर जाना, मम्मी से टॉफ़ी के लिए डांट खाना, दूध को जहर समझकर नखरे कर कर पीना, दादी माँ से रोज़ नियमित किस्से सुनना, है ना, कभी परी लोग की, कभी रानी राजा की कहानी सुनना। तो ऐसी यादों को जो कौन है, जो कवि हैं, वो क्या कहते हैं कि ये पल जाते यहीं ठहर, वो वाले पल जाते यहीं ठहर। तो ये थी हमारी क्या, ये पल जाते यहीं ठहर। तो मुख्य रूप से इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? बचपन की यादों के बारे में बताया गया है कि उन बचपन की यादों को जो कवि हैं वो दोबारा से अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहते हैं, उन पलों को दोबारा जीना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जो वो पल बीत गए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा से मेरे जीवन में आए, और काश वो पल कभी भी मेरे जीवन से ना जाए। तो ये थी हमारी कविता। तो अब बेटा आपको ये अच्छे से पढ़नी है और व्याख्यान सहित पढ़नी है, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, उसमें हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, और मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जिनका आंसर आप दोगे। तो आज के लिए धन्यवाद।